रुकिए रुकिए रुकिए, थंबनेल को देख के चौंकिए मत ना कि यार भारत ने किया दुनिया पर कब्जा, क्या फेक वीडियो है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो न्यूज़ में देखा है कि वो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में हुआ है ऐसा पहली बार कि भारत ने कर दिया है पूरी दुनिया पर कब्जा। और वो आज मैं बताऊंगा कैसे भारत ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया है, क्योंकि ये घटना ऐसी घटी है जिसने भारत की दबदबा पूरे तो छोड़ो विश्व में कर दिया है। ठीक है, तो वही देखेंगे आज हम कि कैसे दबदबा किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए अभी हुआ क्या है कि भारत की एक बड़ी कंपनी में एक भारतीय ओरिजिन के जो व्यक्ति था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा और उसी के साथ मैं बताऊंगा कि जो अन्य नियुक्ति भारतीयों की हुई है। और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये भारतीयों की नियुक्ति क्यों बता रहा है, जो सीईओ चुने गए हैं इन्होंने कैसे दुनिया पे कब्जा कर लिया। तो मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने इन भारतीयों ने या हम भारतीयों ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये इस चेहरे को, ये अभी नियुक्त हुए हैं ट्विटर में। तो इनका नाम क्या है ये आप थोड़ा समझ लीजिए कि इनका नाम है पराग अग्रवाल। ठीक है, ये अभी ट्विटर में जो सीईओ के पद पे नियुक्त हुए हैं। तो ये इन्होंने जो नियुक्ति पाई है वो जो हमारे जो ट्विटर के जो पहले सीईओ थे जिन्होंने ये बनाई थी, जैक डॉर्सी, उसकी जगह ये ले रहे हैं पराग अग्रवाल। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना कि अब सीईओ ये बन गए हैं। और इसके बारे में सबसे बड़ी बात रखना कि भारतीय मूल के हैं, मतलब भारत ओरिजिन के हैं। ये भारत में जन्मे थे, भारत में पढ़ाई की, बाद में विदेश में जाके इन्होंने और एडवांस पढ़ाई की और वहाँ पे जाके इन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली अमेरिका की। ठीक है, और वहीं से ये ट्विटर के सीईओ बन गए और आईआईटी बॉम्बे से ये पढ़े हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया से ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट जिन जो सीईओ हैं हमारे, जो वो बहुत बड़े सीईओ हैं, इन्हें आप जानते होंगे, इन नाम से बहुत परिचित होंगे, चेहरा बहुत परिचित होगा। जैसे कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इनका नाम है सत्य नाडेला। ठीक है, सत्य नाडेला इनका नाम है और ये भी भारतीय मूल के हैं। तेलंगाना है जो अपना राज्य, वहाँ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कर्नाटक से अपनी स्टडी की थी और उसके बाद ये फिर यूएस से चले गए और वहाँ से जाके इन्होंने फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम शुरू किया और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए। ठीक है, नेक्स्ट नाम जो आता है बहुत बच्चों के दिल के करीब होता है, जो बीटेक कर रहे होते हैं कि हम भी यही बने। सुंदर पिचाई का नाम है, गूगल के जो सीईओ हैं। ठीक है, एक्चुअली में दो कंपनी के सीईओ हैं, एक गूगल एक अल्फाबेट। तो ये गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं, मदुरई के हैं और ये आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो भारत से इनका एक अलग तरह का लगाव है। ठीक है, तो ये अल्फाबेट कंपनी के भी सीईओ हैं। ठीक है, तो आप इन सीईओ को याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, मैच द फॉलोइंग द वर्ड्स में। और या फिर जो ट्विटर के चुने गए हैं वो तो अभी जो 1-2 महीने में परीक्षा होने वाली उनमें तो आने ही वाला है कि पराग अग्रवाल के बारे में कि ट्विटर के सीईओ कौन चुने गए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एडोब का बारे में। आपने सुना होगा, एडोब रीडर है, एडोब फोटोशॉप है। तो एडोब के सीईओ कौन है? ठीक है, एडोब के सीईओ कौन है? ये भी भारतीय हैं, सबसे बड़ी बात है, शांतनु नारायण। ठीक है, ये भारतीय मूल तेलंगाना के हैं, तेलंगाना राज्य से है और हैदराबाद से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने विदेश में जाके की और वहाँ से इन्होंने सॉफ्टवेयर में कंपनी में काम करना स्टार्ट किया और एडोब में बने और धीरे धीरे सीईओ की पोस्ट पे पहुंच गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है अपने आईबीएम कंपनी, जो मशीन लर्निंग और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो काम करती है उस पर ये काम करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। इनका जो सीईओ है वो है अरविंद कृष्णा। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश संबंधित थे, भारतीय मूल के हैं और ये आईआईटी कानपुर से ये ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार मतलब कैसे, मतलब ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो उनके सीईओ। ठीक है, और ये भी बहुत सारे सीईओ की लिस्ट है, तो भारतीयों ने कैसा कब्जा कर लिया। तो आप इस लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए इस तरफ हैं, ये जो मैं एरो कर रहा हूँ ये सब हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारी जो ये सारे इंडियन ओरिजिन के सीईओ। तो अब आप ये समझना कि जब बड़ी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है, पूरी दुनिया में नेटवर्क फैला है और इन नेटवर्क के ऊपर बैठा कौन है? भारतीय ओरिजिन के लोग, भारतीयों से जुड़े हुए लोग। ये भारत में पढ़े हैं, भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, भारत की मिट्टी में पले बढ़े हैं, भारत की मिट्टी से इनका लगाव है। तो जब ये भारत उस पर बैठेंगे, बड़ी बड़ी सीईओ की पोस्ट पे बैठेंगे, तो क्या भारत का नाम ऊंचा नहीं करेंगे? क्या भारत की धाक पूरे विश्व में नहीं जगेगी कि अरे यार भारत के लोगों को देखो कि ये मतलब सीईओ बन गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की मतलब सत्य नाडेला साहब हैं और सुंदर पिचाई साहब अल्फाबेट गूगल के हैं, शांतनु नारायण एडोब के हैं, अरविंद कृष्णा आईबीएम, बड़ी बड़ी कंपनी। अब जो अभी नियुक्त हुई है पराग अग्रवाल ट्विटर की, इस वक्त ये समझ लीजिए कि फेसबुक में भारतीय का कोई एक सीईओ नहीं है, नहीं तो सभी बड़ी मेजर कंपनियों भारतीयों का सीईओ है। 190 कंट्री हैं, सब में ये सब ऐपें यूज करी जाती हैं, ये सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, सब हैं इनके अंडर।
और ये किसके अंडर है? इंडियन ओरिजिन के आदमियों के अंदर। और ये कहाँ पले बड़े हैं? इंडिया में। तो सीधी सीधी सी बात है, हिंट देने की बात है कि इस दुनिया पे जो 190 देश हैं, किसका दबदबा है? इंडिया का दबदबा भाई। ये कंट्रोल करते हैं पॉलिसी, ये बनाएंगे पॉलिसी, आपके इंटरनेट की पॉलिसी। फेसबुक को छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ फेसबुक में जिस दिन पोस्टिंग हो गई तो समझ लीजिए कि ये पूरी दुनिया भारत के नीचे होगी। तो इस तरीके से मैं समझाना चाह रहा था कि पूरी दुनिया पर भारतीयों ने कब्जा कर लिया है इसके माध्यम से। देखिए, हम वैसे युद्ध में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कौशल से, अपनी क्षमता से हमने पूरे विश्व पे काम कर लिया है, ठीक है, काबू कर लिया है। हम सीओ बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, अब सबको ये फैसले मानने होंगे, ठीक है। और भारतीयों को भी इससे बहुत अच्छा तरीके से फायदा होने वाला है नेक्स्ट में। तो यही मैं बताने वाला था कि भारतीयों ने पूरे विश्व पे कर लिया है कब्जा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। और मेरा नाम है मनोज शर्मा, और आपको इस तरह की वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो आप मनोज जीएस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। और इस मनोज जीएस स्टडी सेंटर पे ना अच्छी अच्छी वीडियो डाली जाती हैं। आप इस पे अपने जीएस के जो तैयारी भी कर सकते हैं और एमसीक्यू भी इस पे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो डाली हुई है, ठीक है। और किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो मनोज जीएस स्टडी को एक बार जरूर विजिट करें और इस पे वीडियो को, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। गुड बाय, बाय बाय।